यूटोपिया को 10 साल हो गए हैं। इस कमरे में 4 ऐसे लोग बैठे हैं जो यूटोपिया के साथ पिछले 10 सालों से हैं। कुछ लोग नहीं भी बैठे जो यूटोपिया के साथ 10 सालों से हैं। नीम, अब्दुल्ला, आसिफ भाई, चाचू, आयशा। लेकिन जो आ सकते थे वो आ गए और कुछ रॉ बातें करते हैं यूटोपिया के बारे में, जो शायद सोशल मीडिया जो जनरल बातें हो रही होती हैं उससे हट कर है। थोड़ी रियल ह्यूमन फेस ऑफ यूटोपिया क्या है उस पर हम ज़रा फैसिलिटेट करेंगे हमारी डिस्कशन को और बताएंगे कि ये कहानी क्या है। तो आई थिंक इसको बोरिंग नहीं करना हमने, और हमने इसको इंटरेस्टिंग रखना है लोगों को। तो हम बेसिकली इस चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं कि मुझे ये बताएं कि किसी आप में से किसी के लिए भी ये सवाल है, ठीक है, कि जब इन द फर्स्ट ईयर बिल्कुल ही 10-14 बच्चे थे जिसमें सारे अपने ही थे ज़्यादातर, तो आप लोगों को कितनों को लगता था कि ये आइडिया इतना वायबल है कि इतनी देर तक जाएगा? मुझे तो लगता था, मुझे तो बिल्कुल मतलब इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच। चलेगा लेकिन सबको लगता था कि नहीं चलेगा। मुझे तो शैडो ऑफ डाउट ही नहीं, एज अ पेरेंट भी आई नेवर डाउटेड दैट। मुझे लोग कहते थे कि आपने डाल तो दिया है, अगले साल बंद हो गया तो क्या करेगी? मैंने कहा कि बंद तो नहीं हो सकता था, जिस लोकेशन पे वो था तो बंद होने के चांसेस नहीं थे उसके। लेकिन ये कि आइडिया वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। एज अ पेरेंट आप भी मतलब सेटिस्फाइड तो होंगी, कभी उस तरह का वो नहीं आया था क्योंकि यू वर्ंट इनटू टीचिंग उससे पहले। लेकिन हाँ, तो जब किया था तो सेटिस्फैक्शन तो थी एंड वी डिड हैव दिस थिंग कि नहीं ये बढ़ेगा आगे, मतलब यू नो इट्स गोइंग टू ग्रो। अच्छा चलें, ये मुझे बताएं कि आप लोगों में से सब कई चलें आप लोग, क्योंकि मैं डे टू डे में इतना इन्वॉल्व नहीं रहा, मैं तो बैक एंड देखता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की इस पूरे टेन्योर में सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? कोई भी ऐसी चीज़, इट कुड बी अ पर्सनल achievement, it could be a child saying something that you know really said कि हाँ यार we've done our job. It could be anything. What is that one proud moment in the first that year, you've been yeah, saying? throughout तो Any in these 10 years, कोई एक that shines the brightest. मेरे लिए अगर कोई मेरा स्टूडेंट ना जो ग्रेजुएट कर गया और many years later मुझे ईमेल अगर लिखते हैं ना, मेरे और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? मुझे जितने पहले जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनमें से 3-4 की तो आती हैं रेगुलरली आती हैं। I know Raid is one of them as well. Raid is one of them. मेरे लिए आई थिंक मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हैं अक्रॉस 10 years, लेकिन जो फर्स्ट वाले भी तो और ही थे, लेकिन मेनली सीइंग द चिल्ड्रन जो हम लोगों ने मतलब LSE वीक और इसमें चीज़ें कराई थी। So to see के children you know are doing something that we did at university level, उनकी जो presentations थी, the way they came up with their ideas and everything, उसको execute जो किया था, that was really amazing. I think हमारे लिए अभी है ना बड़ी एक common occurring हो चुकी है, क्योंकि हमने इतने LSE weeks करा रही हैं and we've seen so many batches, लेकिन अभी भी मैं किसी को outsider को कभी बताता हूँ ना कि हम यार LSE वीक होता है और उसमें आप एड मेकिंग कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज डिस्कस। जब किसी को ये बताते हो ना कि हमारे बच्चों ने दे केम अप विद बिजनेस आइडियाज और उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश, क्योंकि वी गेव देम द प्लेटफॉर्म एज वेल कि आप ये करके देख लो, तो वो दैट वेंट रियली वेल और फिर वो चीज़ देखना कि ये हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे किया और ये बच्चे जो हैं दे आर लाइक 7 years old एंड अबव ये लोग कर रहे हैं, सो दैट वाज अ प्राउड। मैम आपके लिए? मेरे लिए आई वुड सी इट फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम अ पेरेंट। सो फॉर मी मेरे लिए ये होता है कि जब भी कोई पेरेंट आके ये चीज़ बोलता है ना कि वी ट्रस्ट यू विद आवर चिल्ड्रन, या ये कि अभी जैसे स्लीप ओवर्स होते हैं, कैंपिंग होती है, सो माय ब्रदर पॉइंटेड आउट टू मी एंड आई टोल्ड हिम कि हम कैंपिंग ट्रिप में जा रहे हैं एंड इज लाइक कितने बच्चे हुए हैं? लाइक लाइक 80 पीपल एंड लाइक रियली? तो सारे पेरेंट्स हैं? मैंने कहा कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे खाली भी भेजे एंड ही वाज लाइक दे रियली ट्रस्ट यू गाइस कि कोई अपने बच्चों को आपके साथ नॉर्दर्न एरियाज भेजा फॉर अ नाइट इन द विंटर्स। So don't you feel that? I mean, that could be a proud moment. That was an eye-opener for me, and I was like, yeah, वाकई I would not send out my Trust kids anyone to just any place कि अच्छा जाओ मेरे बच्चे को ले जाओ और they can spend the night and come back. But it's also a lot of responsibility and the chaos. But for a parent to believe in you कि यार ठीक है, we know that these people are sincere responsible. So for me that's enough validation okay, for me. Okay. To know कि we are doing something right. Obviously बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं, गड़बड़े भी करते हैं, but I feel कि as long as a parent को हम इतनी एश्योरेंस दे सकते हैं या उनको खुद हमारे कैंपस पे आगे ये चीज़ फील होती है
स्मॉल टचेस होता है कि चलो बच्चे को गेट तक छोड़ दिया, किसी कोई गाड़ी अगर जैसे हमारे साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ तो बब्बू के कभी कॉल आ जाती है कि जी वसीम भाई की आती है गाड़ी की जी गाड़ी कोई और आई है लेने के लिए बच्चे को, वी कैन नॉट सेंड द चाइल्ड, वी कॉल देम, वी फाइंड आउट कि जी आप क्यों नहीं लेने आए, कौन लेने आया है. So just that, the parents start of getting upset कि जी आप लोग क्यों नहीं भेजे. बाद में later they feel grateful कि जी thank you for checking up. तो और अगर चलो ये तो highs हैं, what about the lows? What was the lowest moment? मतलब मैं तो financially बता सकता हूँ कि lowest moments क्या थे, लेकिन how any मतलब मुझे ये पता है मैंने, क्योंकि मैं जो का ऑफिशियल इमोशनल मैनेजर हूँ, तो मुझे ये पता है कि बहुत मेरा लई तो क्योंकि मुझे ये पता है कि बहुत लो मोमेंट्स भी आते हैं, और वो ऑब्वियसली नोबडी सीज दैट ऑन सोशल मीडिया और व्हाटएवर, बट व्हाट पर्सनली वाज द लो, जिसका पता है होता है कि यार पता नहीं अब ये चलेगा, स्कूल नहीं चलेगा, बहुत बैड सीन हो गया है, या एनीथिंग वेयर यू फेल्ट pretty low. जैसा जब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का मेहंदी का स्टेज डिस्ट्रॉय करवा दिया था, ठीक है, जब इट्स अ ट्रू स्टोरी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, I didn't know that you guys did तो that. उसके अंदर ये हुआ था कि जो ग्लोब्स, नहीं ग्लोब्स तो उस पे थे ना, मेहंदी हमने बहुत वो आंखों वाला क्या था जवेरिया, वो जो ग्लोब पे आंखें चिपकी हुई थी, और था वो, पर हमने इवेंट मैनेजमेंट की थी ना एक साल. अच्छा सही. तो उसके अंदर जब हुआ था, तो व्हेन दैट वाज हैपनिंग एंड रैम्प ब्रोक, वो बंदा गेस्ट चल रहा था, तो रैम्प ब्रोक, तो मैं उधर आई जस्ट शट डाउन एंड आई वेंट आउट, मैं चला गया था, मैंने कहा मैंने आना ही नहीं है, आई कुडंट सी द माय ओन फेलियर विद माय ओन आईज. तो ऐसा आप लोगों को कोई है या आप लोग बिल्कुल सेट रहे हैं? जी जवेरिया इतना सिवियर मेरे ख्याल से नहीं था हमारा रिएक्शन. नहीं, जितना भी सिवियर चले, मेरी सिवियरिटी को ना आप टच करें, लेकिन मैं अगर अपना इस पे वो करूं, सो फॉर मी वो एचआर के पर्सपेक्टिव से होगा. आई डोंट नो इफ आई कुड टॉक अबाउट इट. हां, दिस इज रॉ कि आप मतलब इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, मतलब एक बंदा ऑन बोर्ड आता है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फॉर लाइक वन रीजन या और द अदर एकदम लास्ट मोमेंट पे आके बोलते हैं कि नहीं यू कैन नॉट कम इन, तो वो थोड़ा वहाँ पे होता है कि यार अभी टीम पूरी की थी, या मतलब जिस तरह किसी को टीचर को ट्रेन किया, दे डूइंग सो गुड एंड देन दे लीव. वो चलो हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रही, मजबूरी होगी कि वो उस तरह, लेकिन एक होता है ना कि आपने अपने उससे फुलफिल कर लिया, देन यू कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड देन यू ट्रेनिंग के लिए वो मतलब स्टार्ट हो रही है आपकी ट्रेनिंग आफ्टर समर ब्रेक, एंड ऑन बोर्ड मतलब जो टीम हायर की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ साइंड है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं कि हम नहीं आ रहे. सो मेरे लिए वो एक लो वो होता था कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट. जो है आपके लिए आई थिंक मेरे लिए ना लोज साइक्लिकल है, आते हैं इट्स नॉट लाइक कि बस आना बंद हो गया, थोड़ा सही चल रहा था, भी कोई और लो आ जाता है, वो दो साम नहीं, but something that sort of like stayed with you was like जब वो 20% का गवर्नमेंट का आया था ना कि आपने फी रिडक्शन करनी है, और तो हम तो बंद हो जाते थे सामा क्लब में, तो that was a very vulnerable moment for us because हम लोग नहीं सस्टेन कर पाते अगर हम वो 20% की रेवेन्यू रिडक्शन कर लेते, क्योंकि हमारे तो इतने नंबर्स ही नहीं थे. तो वहाँ पर ना we literally had to wear our heart on our sleeves and go out to the community and literally जैसे आप कहते हो ना भीख मांग के, आप कहते हो कि प्लीज हमें बचा ले, हम तो डूब जाएंगे इसके बाद. We called everyone, we shared our stats, पूरी जितने भी कम्युनिटी थी सब आई, और हमने कहा प्लीज हमें डोनेशन दे कर चला दो, और पीपल साइंड अप फॉर इट. गवर्नमेंट ने तो हमें अब ये नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट दें, कुछ फैमिली ने कहा अच्छा जो फैमिली नहीं दे सकती हम उसका भी दे देंगे, ठीक है, तो उन लोगों ने अलग से हमें डोनेशन देना शुरू कर दिया ड्यूरिंग दैट टाइम, ताकि हम फॉर प्रॉफिट डोनेशन सस्टेन कर जाए, because we told them कि ये बहुत मुश्किल है. So that was one of the lowest, and I think at any point in time, even after 10 years, there is always one thing at the back of my mind which is making me feel कि अब इसको किस तरह tackle करेंगे, and I overall feel कि at any given point in time कोई ना कोई लो होता है at the back of my mind कि अब इसका क्या करेंगे. So आते रहते हैं lows. I think one of another low, I think जो हम सबका एक shared fear है, वो responsibility के साथ है कि किसी को चोट ना लगे. बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा है. Something जो कि ना आपके साथ attached low forever है कि I would love to run this school if this was not the fear. मतलब forever, this is one thing that makes me want to
rethink at times, but I know I don't have that option. But मुझे बहुत इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि आप किसी के बच्चे की सेफ्टी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, जब वो प्रेशर होता है, that really makes me very very वो तो बहुत एक हाई लेवल प्रेशर है। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एजुकेशन में आप लोग सारे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, कैसी लगी इंडस्ट्री? मुझे फिट लगती है, बेहतरीन। आप बताएं समझे। मेरा क्योंकि सिर्फ एडोपिया का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, बट आई थिंक मजे का काम है। आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि रिस्पांस बहुत क्विक आता है, बच्चों से बहुत रिस्पांस क्विक आता है, इवन पेरेंट्स से भी क्विक आता है, और फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट जो है, सेटिस्फैक्शन। हाँ because I worked in the corporate also, corporate में तो वो वहाँ तो ये होता है, आपको ये लग रहा होता है कि मैं किसी का काम करके दे रही हूँ, किसी के लिए कर रही हूँ काम। हाँ। यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे होते हैं काम, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब है, वो ऑब्वियसली ऑल दैट इज देयर, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ मैं अपनी खुशी से एक काम कर रही हूँ। वो फीलिंग जो होती है ना कि आप शाम को जब घर जाते हो तो most of the time you're in a bad mood, but when you think of it, थकान उतर जाती है और थोड़ा सा दिमाग में होता है, so you do realize कि हाँ, you know. I think education choose करने का मेरे लिए one of the main reasons was that I wanted to be in a field that contributed to सदका जारिया। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये रहता था कि भाई मेरा टाइम लिमिटेड है, तो जो भी मैंने करना है it needs to translate into something for my after life as well। And the fact कि यहाँ से कोई कुछ भी सीखता है, चाहे आप उसको different directions में ले जाओ, पेरेंटिंग कोर्सेज में आप जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, whatever they are learning, उससे वो ज़िंदगी में जब भी अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं you know it will be something that we'll work for ourselves essentially through this। So मुझे तो इसलिए बहुत पसंद है। आप कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बनाते हो, इवन दोनों का तो शायद कॉर्पोरेट का वो रहा है, मेरा तो कभी नहीं रहा। मेरा नहीं रहा कोई कॉर्पोरेट। अच्छा, मैं तुम्हारा रहा होगा। फॉर मी इट वाज लाइक के लॉन्ग टर्म इतना नहीं था कि ग्रेजुएट होने के बाद आई लाइक अच्छा चलो साल दो करके देख लेती हूँ। 10 साल का नहीं 10 साल का नहीं चलता था। माय फादर वाज लाइक नहीं तुम करो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। एंड देन यस ही वाज राइट इन अ वे, क्योंकि वंस आई स्टार्टेड उसके बाद फिर 10 साल जो है किया, तो इट्स मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो हाँ मतलब एक फुलफिलमेंट है, एक सेटिस्फैक्शन। थकते भी आप बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स ड्रेनिंग, इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग, ठीक है, मतलब इतनी रिस्पांसिबिलिटी लेना, and being answerable for everything। I just think it's too many variables in this particular field, और एक हॉस्पिटल्स में ये दो मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल और एजुकेशन आर टू, क्योंकि इसमें ये ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें हैं, इसमें कोई मशीन नहीं उस तरह आ सकती, या मतलब you have to deal with humans, and humans are obviously unpredictable, you can never guess कि वो क्या system around human interactions is such exactly a difficult thing। and जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे हमेशा एक एज अ प्रेशर फील होती रही है, और अल्लाह का भी तो शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन the fact that I have 2 children now and I अभी भी ये मेरे बेशक मेरा अपना स्कूल है, मेरे दिमाग में ये अभी तक बहुत मुश्किल है इसको करना कि आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर को अपना बंदा फॉर 6 hours a day every day, ठीक है, वो आप हैंड ओवर करते हो every day, hoping कि कुछ गलत नहीं होगा in an area where there are hundreds of children, hundreds of variables। मतलब अगर आप घर में देखो तो हम हर कोई होते हैं यार बिजली में आनी डालना, फलाना नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बेशक इधर जो बच्चा आता है वो 3-4 साल का आता है, या जो भी हो, थोड़ा सा स्टेप फजूल सवाल है, लेकिन आप लोगों का फेवरेट 3 बच्चा of all the children that thank you so much। ये तो नहीं कर सकते यार। I'm sure कि तुम लोग जो हो वो बहुत पॉलिटिकल आंसर देने वाले हो, जिसमें जो बच्चे जा चुके होंगे ना तुम लोग वो चूज करोगे। मैं चाहता हूँ करंट जो बच्चे हैं जो एनरोल हुए हैं उनमें से बच्चा। इतने सारे बहुत ज्यादा। अच्छा मेरा फेवरेट वैसे ईसा खुर्रम है। I can see ऐसे मेरे दिमाग में पता है इसे बोला है, और तो मुझे बहुत और बच्चे भी पसंद हैं, बट एक नाम आके मीर अफजल का स्टक हुआ है। ओ यार हाँ, ग्रेट। I don't know where he is। Loved। मेरा इसलिए है पता नहीं, because I think the child is misunderstood। He gets into trouble and then you know when he comes into the office I call him, I said ईसा बता हुआ क्या था। एक तो ये भी था ना कि I've known him since he was very small, तो वो एक cuteness factor भी था बहुत। Every time he would come to the office and then he would have a really good explanation for what happened and you know it would be honest, and then he would also tell कि मैंने क्या गलती की थी इसमें, but how that was you know not actually इतनी बड़ी चीज नहीं थी, and तो वो मुझे बड़ा मजा आता था उसकी बातें सुनने में। So for me he stands out। What about you? मगर कोई यार
हाँ कोई नहीं, मेरे जो जहन में मैं बेसिकली द कनेक्शन दैट आई हैव विद द चिल्ड्रन दैट आई टॉट, तो नथिंग कैन बीट दैट, सो इट्स द इनिशियल। वही जो पहले हाँ तो तुम हमेशा I can't- कहते हो ना हाँ, पहले I तो think साथ में you like बच्चे Manhoor हैं। people were वही बैच था ना हाँ मानूर पीपल, ये नू समरीन, वगैरह, नूर, सुलेमान, समरीन, फिर आफिया, अनाया वगैरह, सो लाइक पीपल दैट यू नो आई हैड अ वन ऑन वन। I think Momin as well, like the older Momin. Momin, Older yes. one. अच्छा, what Momin as a who is that one teacher that stood out? I'm not saying that you have brilliant teachers, I hope, ठीक है? We can't do this, Javeria, please no. No, but one teacher that देखो, just for example, for me, although I didn't essentially work with her, लेकिन जैसा Danielle had a very larger than life personality, ठीक है? तो I don't know how she was as a teacher, but I think she would have had a good impact on people. Anything that any teacher that really stood out, even if in terms of their personality or I whoever. think Umair for me, because I really like how non-political and हाँ. work-oriented he was. मैम का तो It was मतलब अगर ऑर्गेनाइज तरीके में जिस तरह जो भी, हाँ जो। देखो जैसा जवेर चलती है वैसे नहीं आप नहीं अपना नहीं बताएं जवेरिया यार। नहीं मैं वो नहीं हाँ। कहती। देखो उमैर की पर्सनालिटी डिफरेंट थी, सो मतलब वो एक हमारे लिए एक हाई बार उस तरह उसका But I वो also है। feel कि उमैर के जाने के बाद उमैर जैसे कैलिबर के ना बहुत लोग आए हैं फिर। हाँ हाँ You know, तो मतलब हाँ, शायद हमारा- लेकिन But I'm not special. now that I think of it, Sorry, yes, Umair. at that time he was Way of amazing. teaching बहुत जो- अच्छे लोग हाँ, आए हैं जो हाँ। कि फिर वो मतलब वो तो है कि फिर मतलब टाइमली वे ऑफ टीचिंग जो है, मतलब यू नो पीपल लाइक हाजरा, उसका मुझे जो वो साइंस का बिट करती थी वो मुझे बड़ा पसंद है, मतलब वो सदफ, ठीक है। तो हाँ आदि तो मैं कह रही हूँ कि 2-3 लोग हैं, क्योंकि जब आप ऑन एंड ऑफ जाते हैं, फिर आमना जानशेर की जो पर्सनालिटी थी अराउंड चिल्ड्रन, यू नो, मतलब वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। फिर उसके अलावा मिडिल ईयर्स में बस आपने बाई सेक्शन नहीं जाना नहीं मैं अब देखो हर 3-4 section लोग में हैं ना, निकाल फिर लें जिस आप। तरह- बस हो गए फरवा, अली, all of these people, yeah. For me it was Haris वैसे. हारिस Please Haris. हाँ हारिस का, हाँ बस जिसका बस मेरा हो गया. ओके हारिस का मुझे इसलिए होता था बिकॉज एक तो ही वुड शुरू से था, एक तो पहले साल से था हमारे साथ, एंड ही आई रिमेम्बर शुरू में भी ही वुड बी द सेम विद चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, जिनको नहीं भी पढ़ाता था, ही वुड हैव द गिटार विद हिम, ही वुड रियली कनेक्ट विद ऑल द चिल्ड्रन, और सबको बहुत ही बेसिक उससे ना वो लेके बैठता था कि व्हाट इज द चाइल्ड थिंकिंग, व्हाट वुड ही लाइक, ही इज अ वेरी ओरिजिनल टीचर जो एक होता है ना दिल से, इंट्यूटिवली ही वाज वेरी गुड विद चिल्ड्रन. अच्छा चलें And I also miss Humayun at times. You know, like I know वो भी बहुत ज्यादा। as a teacher हमारे इख्तलाफात रहते थे. I miss his presence. हाँ उसकी एक एनर्जी है, हाँ, उसकी उसकी कोई energy डॉट वो उस एनर्जी के दोनों रुख है, लेकिन चल अच्छा तो ओके, तो ये भी हो गए, टीचर्स भी हो गए, स्टूडेंट्स भी हो गए. अच्छा सो if you were to improve Edopia in one way, and you had unlimited funds and energy, and your children weren't taking up all of your time, what's the one thing you would really want to change? I really wanted to become a self-directed learning school. Okay. You know, that's like one thing जिसपे मुझे होता है कि ये हो जाए ना yeah, that's I really, because I feel like जो अभी भी टॉप डाउन का एलिमेंट है ना, वो अगर हम इसको मजीद रिमूव कर दें और हम असल में जो करंट टाइम्स में टेक्नोलॉजी है उसको लेवरेज करें और प्रोजेक्ट और फिर दोबारा सुनने को आया आप लोग रगड़ा नहीं देते। हाँ सो और आपकी नोटबुक्स का है और आपके बच्चों की लिखाई कॉपियां नहीं भरी। बट इफ आई एम एट एनी पॉइंट एबल टू डू दैट, दैट्स माय तशनगी नाउ. आप बताएं That one thing. anything you want to improve. It could be a system, it could be personnel, anything. Yeah, आप कहती perfect है the way it is. सिस्टम्स And सिस्टम you're a systems person. यार जो अप्रोच है इट्स प्रीटी मच I mean it's really good, it's really working. I mean, you could say just I could say that it needs a better sports facility. Well, I it's a can- lot. और में घास हाँ हाँ, वो मेरे वो हिसाब मेरे से ध्यान नहीं में होना देखो चाहिए। that's the first thing that came to my mind घास वैसे होनी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अगर हम थोड़ा मतलब इन टुवर्ड्स मतलब ये जो आर्ट्स का वो है थोड़ा, या स्पोर्ट्स हो गया, देन थिएटर मे बी यू नो म्यूजिक, Okay. इन चीज़ों को वो इनकॉर्पोरेट चीज़ है करें. सर. And मैम आपके लिए पढ़ाई थोड़ी कम कर दे. और और मज़ीद काम है सुनिए खत्म कर और दे. फिर नहीं देखो मुझे बोलने नहीं अच्छा, देता. हाँ ये बात है. मैं आपके ठीक है. साथ. तो बेसिकली हैव मोर ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी डू, जैसे एलएससी वीक्स हमारे होते हैं. ठीक है, एलएससी वीक्स इज वो जो टाइम होता है ना एलएससी वीक्स में, इफ यू फील द एनर्जी ऑफ द चिल्ड्रन एट दैट टाइम,
So it's a big slump when you go back on Monday like चलो बच्चों let's start study no matter what you're doing. And you see so much coming out of those weeks ना in terms of potential कि कभी दिल करता है बस सारा साल यही मतलब आप जब उनकी वीडियोस देखते हैं बन के अंदर एनर्जी इन द रूम जब बड़ा लव इट कि जब कोई भी जीत रहा होता है ना everybody claps and everybody is happy for the other person. ये अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज होती है. कभी मैंने नहीं सुना, you see that very less in कभी real मैंने नहीं life. सुना कोई बच्चा ये कहे कि हम क्यों नहीं जीते या इसका ये खराब था ये कैसे जीत गया. They would always clap the loudest for whoever is winning. किसी को consolation prize मिलता है, we know कि somebody has limitations किसी बच्चे की. So everybody is bucking their child up. Even during the LSE week, जिस बच्चे का प्रोजेक्ट खराब हो रहा होता है या कंप्लीट नहीं हो पा रहा, they need help. Everybody will rush to help this their is child one out. thing ना जो I feel like again लोग क्योंकि किसी स्कूल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेड्स परफॉर्मेंस और ये हमारे पास जो चीजें होती है ना दे आर सो एब्स्ट्रैक्ट कि आप किसको क्या बताओ कि क्यों हम डिफरेंट है ना. बट ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि किस और स्कूल में बच्चे काम खत्म करने के बाद दूसरे बच्चों की जाके हेल्प करते हैं. वो इसीलिए करते हैं ना क्योंकि अब इधर इन्हें कंपटीशन उस तरह का कट थ्रो नहीं फेस करना पड़ता. बट हाउ डू यू नो राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि व्हाई डू वी लव doing what we do and it's also very strange अगर आप सारे बच्चों से अलग-अलग भी पूछेंगे ना like जो बच्चे पढ़ रहे हैं एडोपिया में तो for everyone Edopia is doing something very unique for them. It's not something that you can put on a flyer. Even मैं क्योंकि marketing का बंदा हूँ तो a lot of times मैं ऐसे पूछता हूँ यार कि हम क्या what's the messaging that we're putting out and you know there's so many things. हाँ and there's so many things. Everything is so unique to everyone. कि एक बच्चा कहेगा कि आप मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने कि मैं Minecraft पे खेल सकता हूँ तो दूसरा बच्चा कह रहा है मुझे आर्ट करने की इजाजत मिल गई whatever. ये इजाजत मांग रहे हैं मतलब they're here to learn. But I'm just saying कि the fact that they get that freedom and they get that ability and space to express themselves in the way that they want to, I think that's perhaps the most unique thing about this school. जवेरिया क्वाइट टाइम शुरू में हम लोग को ये होता था कि यू नो तुम्हारा एक बिगर पिक्चर है एंड यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स ठीक है और हमें समझ वो कहती थी कि मुझे नहीं समझ आती तो फिर देन यूजुअली यू वुड स्टेप इन अच्छा हम लोग ना ट्रांसलेट कर सो कोई भी अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ नहीं है जो शुरू में मसला होता था क्योंकि द कॉन्सेप्ट वेरी फॉरेन वो आप लोगों ने ही डील किया और इनिशियल टीम ने ज़्यादा उसके साथ डील किया है. अब की टीम के साथ है इवन आई थिंक आई हैव लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एंड ब्रेक डाउन थिंग्स एंड देन टॉक टू पीपल एंड देन बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट. पहले मुझे भी नहीं आता था तो मैं कहती ऐसे करना है और इसको इस तरह कर लेंगे और लोग मेरी शक्ल देख रहे होते हैं और फिर मैं वापस जाके कहती यार किसको समझ ही नहीं आया कि यू नो मतलब मैं बाद में पूछी तो वो नो वन गॉट इट. तो फिर उसमें हम लोगों ने कहा अच्छा आप मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ आया कि मैंने क्या बोला है फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं एवरीथिंग. सो वो तुमने बताया था वो एक इनिशियल हमारी स्ट्रगल रहती थी ट्रांसलेशन वाली. एंड शुरू में ना लाइक ऑब्वियसली मैच्योरिटी भी इतनी नहीं थी. आई वाज टू यंग व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो मैं ना आउटबर्स्ट भी काफ़ी थे मेरे जो कि शुरू के लोगों ने शायद एक्सपीरियंस शायद कभी यू नो वन ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया और फिर ना मुझे नोट्स बाद में कभी एनोनिमस सर्वे करा रही हूँ कि यू शुडंट हैव स्पोकन लाइक दैट यू शुडंट हैव सेड दिस. इवन एट टाइम कभी बच्चे कह देते थे आपको शोभा नहीं देती इस तरह बात करना या गुस्सा इस तरह आना या कुछ. I think we were all growing. I think that's part of growing up. But I think ये भी एक चीज़ जो है ना this has the growth of the system and again my own interconnectedness with it and my own growth are all very linked. कि अब I think ये पूरा साल है I have not had a single outburst on anyone. किसी पे भी गुस्सा नहीं उस तरह से. अल्हम्दुलिल्लाह. So amazed कि ऐसा Cannot say that about me. वो तुम ले But यही है कि जब लोगों को के साथ मुझे कम्युनिकेट करना आया उसी तरह से वो तभी पॉसिबल हुआ कि जब एक लेवल पे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना लोगों में डिवाइड होना शुरू होगी. जब सब कुछ आप अपने ऊपर ले लेते हो ना तो फिर चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाते हैं रिजल्ट्स भी मुश्किल हो जाते हैं. आई थिंक एक चीज़ जो मुझे भी आई थिंक ड्रॉ उस पर चल रहा है ना कि दिस आइडिया कि सोशल मीडिया पे आई थिंक वी आर वन ऑफ द ओनली स्कूल जो बहुत कंटेंट मटेरियल वगैरह पुट अप करते हैं जो कि हमारे ईथॉस के बारे में बहुत ज़्यादा होता है हमारी स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा होता है. वी डोंट एवर पुट अप कि जी हमारा ये अवार्ड फंक्शन हुआ या ये हुआ या हमारे वो होता ही नहीं है ना which is a good thing as well. हाँ नहीं वो तो हमारा लेकिन फिर ऑब्वियसली वो भी होता है ना कि इनको तो मार्केटिंग बड़ी अच्छी करनी आती है. ऐसे ये सारी चीज़ें डाल देते हैं बट व्हाट्स द रियल जो कि आती भी है अंदर आती है. नो हाउ टू
communicate. No, and let it's also people about the know. fact कि like a lot of people must understand this कि कोई और स्कूल क्या दिखा लेगा कि हमने आज पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 4 तक पढ़ाया है. Like let's be fair, right? I mean कि मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ और यही होता था, मतलब कि 90% ऑफ द डेज तो यही चल रहा होता था. एक आधा वही अवार्ड सेरेमनी होगी या कोई एक थिएटर का करा दिया या जो भी कोई छोटा मोटा वन ऑफ इवेंट होता था. तो आई थिंक दिस because we have so much to show and Because of this, that is why our social media is so active. वरना हम मुझे आप बताएंगे कि कंटेंट आइडियाज इतना आसान होता तो सब निकाल रहे होते हैं ना. नहीं, एंड मार्केटिंग के उसमें भी ना जब जा रहे होते हैं और वे पुटिंग एनीथिंग आउट, मेरी हमेशा से एक डिज़ायर रहता है कि वी हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ इडोपिया, बिकॉज आई वांट के इस तरह के और स्कूल्स बने. व्हाई नॉट, यू नो, एंड आई वांट के लोग इससे सीखें. आई वांट के लोग अपनी स्कूलिंग को क्वेश्चन करें. पेरेंट्स इवन इफ दे आर नॉट सेंडिंग देयर चाइल्ड टू इडोपिया, वो जाके अपने स्कूल के पीछे पढ़ेंगे, भाई ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, ये चीज़ें चेंज करो. हाँ, लेकिन अभी तक माइंडसेट का तो वही मसला रह रहा है ना. नहीं, बट इतनी एक मूवमेंट है यार अराउंड इट. आई ऑलवेज टेल पीपल कि देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू इडोपिया, बट दे आर सो इडोपियन इन देयर वे ऑफ थिंकिंग नाउ, बिकॉज हम 10 सालों से एक मैसेज भेज रहे हैं कि भाई क्वेश्चन अपने बच्चों का एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल. बट उसमें ऑफन ना अब ये एक थोड़ी थॉट आती होती है कि ये तो है ही एक क्या होता है गिमिक है या जो भी है, मिसकंसेप्शन के ये सिर्फ पुटिंग अप एन इमेज, अंदर सब सेम है. बट आई रियली वांट पीपल टू नो के अंदर भी सब सेम नहीं है. लेकिन वही ना कि इसको लेकिन आप वो कैप्चर नहीं कर सकते. कैप्चर नहीं होता ना उस तरह से, चाहे हम जो मर्जी कर लें, लेकिन असल में लाइक नॉट दैट कि मेरा स्कूल है तो मैं ये कह रही हूँ, बट इडोपिया इज अनलाइक एनी अदर स्कूल. The vibe, everything about it is so different. And yes, I know कि हम लोगों की expectations इतनी build कर दी हैं कि जी बहुत ऊपर है और ये वो ह्यूमन लेवल पर है. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाएगी, कोई ईमेल टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं होगी, कहीं पर किसी बच्चे की थॉट वैलिडेट नहीं होगी, कहीं पे कुछ छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी. बट इन टर्म्स ऑफ द विजन, इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर हैपेंस ओवर देयर, इट इज समथिंग जो कि हमने अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं. अपनी ज़िंदगी हमने बहुत मुश्किल बनाई हुई है, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट्स एट टाइम्स आई स्टैंड देयर एंड आई फील लाइक दिस इज अनरियल. आई थिंक ये एंड फॉर एनीवन हु वांट्स टू कम इनटू दिस फील्ड और व्हाटएवर, आई थिंक एक चीज़ होती है कि ये लोग आपने देखा होगा बड़ी दफ़ा कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है जी, ओहो रीशेपिंग पाकिस्तान या रीशेपिंग एजुकेशन एंड ये वो, एंड दोज आर जस्ट टॉक्स. लाइक लोग बातें करते हैं और लाइक कोई उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी कोई भी नहीं होती. लेकिन स्टडी दिस मॉडल, understand that this is the practical thing that's happening. Pick and choose whatever you want to create for yourself in whatever environment that you want. लेकिन आपके सामने एक मॉडल चल रहा है और प्रॉफिटेबल भी है, और मतलब कि वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर रहा है, थ्राइव कर रहा है. तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें किसी को उस वक्त आप अभी भी आइडिया किसी को बेचने जाओगे तो कहेंगे पेरेंट्स का तो माइंडसेट ही नहीं होता इस तरह, आपकी तो किताबें नहीं भरी हुई होंगी ये वो. लेकिन है ना यार, मिल गए, और इस्लामाबाद जैसी जगह पे आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं तो सबसे बड़ी बात वही है. हमारी ना पूरी कम्युनिटी के बारे में जो एक चीज़ आपको, चाहे वो पेरेंट्स हैं या हम लोग हैं, we have a no bullshit approach. I know, sorry, mind my French, I'm a school owner, I can't say shit, right? But हम किसी भी चीज़ पे ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते if it doesn't have an outcome associated with. हम कोई फैंसी जार्गन नहीं यूज़ करते, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिस पे हम कहें कि दिस इज़ ओनली फॉर द इमेज, जो कि जेसन लेनर्ड ने हमें पहली दूसरे साल में एक्सरसाइज कराई थी. भाई कट आउट द क्रैप, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, डोंट से यू आर गोइंग टू डू दैट. मतलब आप प्रिटेंशियस बन के उसको करना. तो आई इवन लव द फैक्ट दैट जहाँ पे लैंग्वेज की बात आ जाती है जवेरिया, मोस्टली मैं किसी को मतलब वो टारगेट या ये नहीं करी, लेकिन इंग्लिश जो है वो मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम कहते हैं क्यों, ठीक है. मतलब आई हैव सीन अपने टीचर्स, मतलब जो अर्ली ईयर्स के थे, जो कोई पठान था या कोई उर्दू स्पीकिंग, मतलब उर्दू तो सभी को आती है, दैट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन हमने कभी वो नहीं किया कि बस बच्चे के साथ अंग्रेज़ी ही बोलनी है. फिर चाइल्ड कम्स इन, उसको लैंग्वेज अभी नहीं आती, तो हमने एंड वी स्पीक आवर माइंड्स, दिस इज समथिंग जो हमारी टीचर्स में भी नज़र आता है, हमारे पेरेंट्स में, बच्चों में, सब में, कि we speak what seems to make the most sense, even if it's on a societal level that doesn't make sense to a lot of people. Like जैसे वो हमारी even now that we are on language and everything, तो वो वाली जो बात हुई कि what's the stance on children swearing,
इनका क्यों do adults never swear, you know, is it something जो कि सिर्फ बच्चा करेगा तो उसको हम स्कूल से निकाल दें, उसको बहुत strictly reprimand करें, और adult करेगा तो we don't flinch and we just ignore that part of it. तो ठीक है, मतलब abusing someone else or swearing at someone else is something that even an adult is accountable for, right? You can't just swear at someone and walk away. हाँ, and and not उसके face the repercussions consequences. ये नहीं होते कि आप उसको नौकरी से But निकाल in देते हैं terms या of an वो जो- expression, I think बच्चे जो हैं अगर कभी बोल दिया उन्होंने एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जो कि एडल्ट्स भी बोल जाते हैं, सो choose your battles. Tell them this उधर is से not सीखते cool. हैं ना, Tell them से this is not something that we would really appreciate, but don't have a disciplinary committee movement over it कि एक बच्चे ने एक वर्ड गलत बोल दिया, you know. So I think कि इस तरह की चीज़ों में ना we don't do things just because schools को ऐसे करना चाहिए. We use our mind and then we think about how schools need to be. Because True. I like that. True. I think it's very cool. और कुछ और रॉ, कुछ और कौन सा पेरेंट सबसे बुरा लगा आपको? ये हम ये नहीं बोला, नहीं ये बता नहीं बोला। सकते। होते हैं कभी कभी, नहीं भी अच्छे लगते। अच्छा, तो जो यूरोपियन पेरेंट एक है, अगर के मतलब फेक सा हम सोचें तो वो मतलब फेक का मतलब है कि प्रोफाइल क्या है उसकी, हाउ डज अ पाकिस्तानी पेरेंट send their child to such a school which is obviously untested and कॉपियाँ किताबें डिफरेंट है ना, मतलब डिफरेंट है, तो लाइक हर दफ़ा उससे पूछा भी जाता होगा उसके घर में कि यार वो तुम्हारे बच्चे डोबिया में पढ़ रहे हैं, वो कंपेयर भी यार करता होगा। वो आई थिंक वो इसका लोग तो थोड़ा हैं वैसा- जो फीस हमारी ज़्यादा है, थोड़े से हम हाई फाई लगते हैं कि जी फीस ज़्यादा है, ऐसा कैंपस है बहुत ऑल्टरनेट और प्रोग्रेसिव, तो ये वो लोग हैं कि जो सब इसलिए ही भेजते हैं बच्चों को स्कूल, लेकिन कि कुछ हम तो बच्चे ये को है ना। महंगे स्कूल में भेज रहे हैं एंड मे बी दे हैव देयर एक्सपेक्टेशन कि हम जिस तरह कहेंगे कस्टमाइज हमें उस तरह की सर्विस मिल जाएगी शायद। नहीं, लेकिन देखो फिर वो वाली चीज़ भी तो है ना कि वही जो मतलब अप्रोच समझने की बात है ना, कुछ जो है आई डोंट नो, आई फील एट टाइम्स के एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, तो कुछ उस लिहाज से उनको अप्रोच से लेना देना नहीं है, ठीक है। सो जिसके हम इडोपिया भेज रहे हैं, जैसे मैम ने कहा, कुछ हैं जो वाकई में बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, यू नो, लेकिन अभी तक हम उसी माइंडसेट में है कि भाई लिखा क्यों नहीं जा रहा, लिखाई क्यों नहीं है, हालांकि अगर आप वेट करो, ठीक है, और ओ लेवल्स तक उस बच्चे को पहुंचने दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बैचेस निकले हैं तो दे स्कोर्ड रियली वेल, और मतलब लेकिन आप उसको ग्रो तो करने दो ना। आई थिंक मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं स्टैट्स और डेटा देख के करता हूँ, अ लॉट ऑफ दीज पेरेंट्स दैट हैव ट्रस्टेड देयर चिल्ड्रन विद अस एंड हैव सॉर्ट ऑफ इन अ वे इन्वेस्टेड इनटू आवर प्रोजेक्ट, आई थिंक वो हैं जिन्होंने जो पहले बाहर रहते थे और बाहर उन्होंने कोई डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग कहीं देखी, या वहाँ के क्योंकि पब्लिक स्कूल भी पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बेहतर हैं, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा ये तो वही चल रहा है जो हम छोड़ के गए थे, लाइक यू नो, एंड उसमें आई थिंक वी वर वन अल्टरनेट ऑप्शन वेयर दे कुड send their child and you know get the same, if not the same, something similar to what they were getting abroad. That's what I think. हाँ, a lot of expat parents जो कि होते हैं हमारे पास, then again which I don't like, and कोशिश हम यही करते हैं कि भाई डोंट कम टू, एक्चुअली हमारी उसमें भी लिखा हुआ है रीजंस फॉर जॉइनिंग इडोपिया में लिखा है, डोंट कम हियर इफ यू आर कमिंग हियर एज फॉर इट टू बी अ स्टेटस सिंबल, और बिकॉज आपके घर में बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इसलिए आ रहे हैं, कम हियर इफ यू अग्री टू व्हाट वी बिलीव इन, राइट। ओपन हाउस में भी बहुत ओपनली तुम ये बात करते हैं कि इन रीजंस की वजह से आप मत आए। आई थिंक अगर मैं कहूँ ना कि what I would want a parent to be like, I would want every parent to be like दानिश साहब, like अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, but for me that's like who an Idopian parent needs to be, someone who is questioning, who is encouraging their children to question, who is participating in our workshops, in our seminars, everything in our community events, you know, मतलब कौन 60 घंटे की वर्कशॉप अपने बच्चे के स्कूल में जाके लेता है, ही वॉज वन ऑफ देम, कि वो बैठे और उन्होंने सारी वर्कशॉप्स हमारी अटेंड की, और ये भी नहीं वो साथ पार्टिसिपेट भी फुल करते फिर थे, जब ये जाते थे जिस भी कम्युनिटी ट्रिप पे जाते थे या जहाँ पे भी, तो वो ना घुस जाते थे, वो he would get his hands dirty, पूरी बस को छली लेके दे रहे हैं, you know, those kind of things. For me, I would want
every Ethiopian parent to be like that. और वो ऐसा लग रहा था कि ये फैकल्टी का ही मेंबर है हाँ। हमारे साथ पता नहीं। एक और इंसिडेंट जो मुझे उनका याद है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, यू नो द वे ही यूज्ड टू, जब फ़ोन पे मतलब यू नो दे वुड से कि दानिश साहब है फ़ोन पे, तो एक बार बहुत लाइक यू नो इन अ वेरी हम्बल वे, मिस मलगलरा, मैं कहा जी कि देयर इज़ अ टाइपो, आप लोगों ने जो स्कूल जी पे मैसेज भेजा है तो उसमें, तो मतलब इट वाज वेरी, मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी लगी क्योंकि 2-3 और ने कहा कि वो मतलब यू नो ग्रामेटिकल एरर है ये वगैरह, एंड एक फिर इतने कंसर्न है कि जो पोस्ट गई हमारी उसकी तरफ से कहते थे लोगों नहीं अब अपडेट करने का टाइम आ गया, you know, so for me, and we do have quite a lot of parents जो कि बहुत इसी तरह, I mean like I'm naming him because I was extremely fond of him and everything that he brought to the school, लेकिन वैसे भी हैं, and I think a lot of the parents who are now joining us are the ones who are really invested in respectful parenting as well. So that's another way place जहाँ पे I think मरियम का भी काफ़ी इसमें रोल है, contribution है कि people who are working with her or who are taking courses with her and they wanted a place that respected their child, वो वहाँ अब काफ़ी आते हैं एडोपिया में, but yeah. हाँ, क्योंकि द अमाउंट ऑफ जो हमारे जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं यू नो, वो लोग आउट ऑफ द वे जाके बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया और निकल गए, तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत रेयर हैं, और हर स्कूल अपनी अपनी जगह पे यू नो उनके अपने स्ट्रेंथ्स है, बट आई फील जो हम कम्युनिटी वाली बात करते हैं ना, तो वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अल्लाह करे हमेशा ऐसी भी रहे आगे। तो we are trying to, मतलब I feel a little disconnected, so मैं शायद मैं अपने पार्ट पे ही बोल रही हूँ। नहीं, but that's one thing समरीन, don't you feel कि मतलब नहीं हमारी community strong हाँ नहीं मैं है। कह रही हूँ पहले अगर बच्चे कम थे ना तो हमें ये फील होता था कि ये वक्त के साथ ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 10 years down the lane में आई थिंक मैं अपने लेवल पे सोचती हूँ, बिकॉज अभी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं आई डोंट नो द नेम्स ऑफ एवरी चाइल्ड स्टडिंग एट द स्कूल एंड आई हैव लाइक अ मेजर FOMO sadness about it कि यार ये क्यों ऐसा है, but I know this will change inshallah once both of them are older and old and one is going to the school, so I would be able to get to that. बल्कि इस साल मैंने बड़ी कोशिश करके सबके नाम याद किए, tried to interact with as many as were enrolled till this point, लेकिन हाँ मेरा अपना ये है कि आई मिस आई रियली फील कि मेरी जैसे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नो एवरी चाइल्ड स्टडिंग एट द स्कूल, वो अभी इज समथिंग दैट आई वुड आई डोंट नो I'll want to get back. So I think that But the itself community to me itself is- alarm बज रहा है ना तुम्हारे मेरा दिमाग में, बजता that है, itself 2.5 सालों से बज रहा है। is kind of a validation कि हाँ चलो तुम सोच रही हो ना इस बारे में. That's something that I would tell people also जब हमारे पास आते हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट कैसा रहा, and I tell them कि यार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई अभी हुई उसमें मुझे भी मसले लगे कभी कभी, बट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं भी सही नहीं कर सकी उनको, सो दैट्स ओके. नहीं आप अच्छी पेरेंट हैं। I think this यही था ना कि आई वुड ऑलवेज अश्योर द पेरेंट्स कि यार ये 100% है मेरी तरफ से कि हर फैकल्टी मेंबर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर हाँ, रहा और है, सिंसियरली कर रहा है, नोबडी इज कटिंग कॉर्नर्स, नोबडी इज सेइंग कि बस ये ऊपर ऊपर से करके दे दो, ऐसा कोई नहीं करता, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ. Even with that कभी कभी चीज़ नहीं भी रिजल्ट्स नहीं भी अचीव होते हैं ना, that's fine, that's I think but it's the fact that आप लोग इतना ऑनेस्ट हो कि आप इतने आराम से अपनी गलती मान लेते हो, आप मतलब हाँ हम झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ मतलब कि आप अगर कहते हो कि हाँ यार मतलब you guys don't say कि हम एक्सेलेंस हैं, आप कहते हैं यार we're trying our best, ठीक है. These are two different ways of communicating the same thing, ठीक है. आप the ability to accept your mistakes or the ability to say that I'm not perfect is a value that everyone needs to sort of learn, ठीक है, क्योंकि अपने आप को इतने हाई स्टैंडर्ड्स पे जब कोई भी बंदा लेके जाता है तो फिर बहुत ज़ोर से गिरते हो आप, ठीक है. तो आई थिंक कि यही वैल्यू जो बच्चों में भी हम इनकलकेट करते हैं कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू ब्लंडर भी कर लो तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज पिक योर सेल्फ अप एंड बैक अप अगेन, क्योंकि वरना ये होता है कि होता क्या है कि आप इतने ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस ऊपर ले जाते हो कि हल्की सी भी उसमें फॉल्टर आते तो देन एवरीथिंग फील्स लाइक अ लाई बिकॉज यू आर सेइंग ओ मैंने तो ये कहा था. सो आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट क्वालिटी जो मैंने मतलब तमाम फैकल्टी में मुझे देखी है कि यार अच्छा हाँ मतलब इट्स नॉट लाइक एन एटीट्यूड, इट्स मोर लाइक यार वी आर ट्राइंग, और ऊंच नीच होती है सारे इंसानों में, और खुद आके कभी कभार इनिशिएट कर देते हैं ना वो लोग कि मैंने ये प्लान किया कि इस बच्चे के साथ मैं ये कर लूँगा, उसको नहीं समझ आई तो ब्रेक में लेके बैठ गए या ये, तो मतलब नो डाउट इट्स सम मतलब एट टाइम्स लगता भी है कि हम लोगों ने खुद अपने लिए थोड़ी सी ना मुश्किलात पैदा कर दी है एक क्लास के बाहर भी हम लोग जो है. जवेरिया अभी जब एंड ऑफ ईयर गए सर्वे अभी आजकल में गया, चले अब दोबारा. सो अगर एज ऑफ नाउ डू यू स्टिल थिंक इट वुड
affect us the same way that it used to, कि पढ़ रहे हैं कि किसने हमारे बारे में क्या लिखा है और दिल पे लग रहे हैं और वैसे वो पहले जमाने में वो चिट्टे होती थी चिट्टे होती नहीं, हम फिर फॉर्म नहीं, पेपर मुझे तो फॉर्म तो बाद एक-एक में आके बीच parent में का ना गूगल फॉर्म पे हैं। अभी तक याद रहता है, तो कभी कोई रिकमेंडेशन दे ना कि ये नहीं, ये चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ती, मुझे याद होता है कि किसने क्या बोला था, तो हाँ मुझे तो करता है अभी तक इम्पैक्ट इसी पर्सनल तरह लेते से। हैं ना। क्या तो करूँ, हमला पे है भी ना। वो क्या कहते हैं, वो बात हम आगे तक तो नहीं लेके जाते फैकल्टी में, वो वही है ना, फिल्टर होके हम लोग आगे वो करते हैं, लेकिन वो जो प्रेशर होता है वो मेन कोर टीम पे होता है, तो मतलब वो दिल पे आके लगती है हाँ, टाइम्स, तो अभी भी लगेगी। हाँ, लगती है। अच्छा, और तो काफ़ी बेहतर हो चुका है, मतलब ये होता है कि अच्छा हाँ ये है ना कि अक्रॉस ऑल दिस टाइम बस पता चल गया कि नो मैटर हाउ हार्ड अ मीटिंग इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी ओके। मतलब पहले अभी तक एक इंटरनल रिएक्शन है कि कोई भी पेरेंट कहता है ना आपसे मीटिंग करनी है, तो कहता है कि बस नहीं करनी, नहीं किसी तरह बस ख़त्म नहीं। बट मुझे पता, क्योंकि उसका मेन रीज़न भी होता है कि अगर बात मेरे तक आ रही है ना, है कोई मसला कुछ हो गई टेढ़ा, गड़बड़। ठीक है, तो पहले इंस्टिंक्ट होती है कि यार नहीं करनी मैंने मीटिंग, फिर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कहती हूँ उनका बच्चा है यार, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग ले लेती है और वो मीटिंग इतनी अच्छी जाती है एज ऑलवेज, कि हमेशा ही यही होता है कि अब पता चल गया कि नो मैटर हाउ मच यू नो हमारे एंड से कोई गलती हुई या कुछ हुई, इट्स गोइंग टू बी ओके, यू नो, बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड चीज़ें हाइज एंड लोज आते रहेंगे। सो आई थिंक या अब उस तरह रफल अप नहीं होती हूँ, लेकिन टू एन एक्सटेंट कुछ हैबिट्स डाई हार्ड। मेरे से पूछा कि नहीं है वो पता तो मुझे चलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इवन जो लोग एग्जिट कर रहे होते हैं ना, ये कंसिस्टेंट हमारा स्कोर चल रहा है, विच इज़ समथिंग दैट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट कि ऑन एवरेज हमारे एग्जिट सर्विस पे भी पीपल आर लीविंग स्कूल दे रेट इट 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, ये हमारा स्कोर अभी तक। हाँ, क्योंकि दे हैव नो रीजन टू लाई ऑन द एग्जिट सर्वे ना, उस पे तो वो बंदा लिखे जो मर्जी उसने लिखना है। लेकिन द फैक्ट दैट वो मैं भी चेक कर रहा होता हूँ, वो मेल के क्वेश्चन भी मैंने ही डलवाए थे जस्ट टू नो कि यार किस वजह से छोड़ रहे हो, पता तो चले क्वालिटी में। तो व्हेन यू सी कि अच्छा यार बायर मूव कर रहे हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, दैट्स द मेन रीजन। आपने तो बड़े सिस्टम्स मैं इंट्रोड्यूस तो किए आपको हैं, पता है बहुत That is शुक्रिया। all about Systems. India में अगर आपको कोई भी systems नजर आ रहे हैं कहीं पे, अभी आप समझें ये बहुत कूल बात है, तो वो हमजा उसके पीछे था, कहीं ना systems कहीं। systems तो Yeah, we're happy we did it, and we're Yes. happy we did this, and I don't know what the future holds for us. Tawakkal is all that we have. but so far so good, So far, So so far, good. so so good. far so good। Okay. ठीक, Thank you thank so you. much. Thank चलिए you. मिलते हैं 10 साल बाद इंशाल्लाह।